दुनिया में पाया जाने वाला एक ऐसा शख्स जो कि दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में कभी शामिल ही नहीं हुआ। ये वो इंसान था कि जब इसकी लड़की को सर्दी लगी तो इसने बैंक से $2 मिलियन निकाल कर उनको आग लगा दी, जिससे हीट प्रोड्यूस हो और उसकी बेटी को ठंड से निजात मिल सके। ये ड्रग्स की स्मगलिंग का सबसे बड़ा बादशाह था। इस इंसान का नाम था पैब्लो एस्कोबार। पैब्लो एस्कोबार कौन था और ये इतना अमीर कैसे बन गया? आज की वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पैब्लो एस्कोबार 1949 में कोलंबिया के एक छोटे से टाउन में पैदा हुआ। इसकी माँ टीचर और बाप किसान था। ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन पैब्लो के शुरू से ही सपना था कि ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, और इसी वजह से इसने छोटे होते ही कब्रों के पत्थर चुराना शुरू कर दिए, जो कि ये मार्केट के अंदर स्मगल करता था। इसके बाद इसने गाड़ियों के पार्ट्स चुराना शुरू कर दिए, लेकिन इसको इन सब के बाद भी सुकून नहीं मिल रहा था। लिहाजा पैब्लो ने ड्रग्स की दुनिया के अंदर कदम रखा। ड्रग्स की दुनिया के अंदर कदम रखने के साथ पैब्लो को इतनी ज़्यादा शोहरत मिली, इतनी ज़्यादा पजीराई मिली कि फिर ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया। लेट 90s में पैब्लो की टोटल नेटवर्थ $30 मिलियन तक पहुँच गई थी। पैब्लो कोकेन और ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार करता था कि पूरे यूएसए के अंदर तकरीबन 90% कोकेन जो है वो पैब्लो के नेटवर्क से जाती थी। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर 80% कोकेन और ड्रग्स जो है वो पैब्लो के नेटवर्क से जाते थे। पैब्लो ने एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ था बहामास आइलैंड पर, जहाँ एक पूरा एयरपोर्ट था और बड़े बड़े जहाज़ कोकेन लेकर इस एयरपोर्ट पर उतरते थे कि फ्यूल को एडजस्ट करवा सकें। और जैसे ही ये बड़े बड़े जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरते थे तो इनकी कोकेन निकाल कर छोटे जहाज़ों के अंदर डाल दी जाती थी और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर मुंतकिल किया जाता था। और ये जहाज़ों का सिलसिला महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, बल्कि दिन में 5 से 6 दफ़ा होता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैब्लो यूएसए में डेली 15,000 केजी कोकेन बेचता था, जो कि साल की तकरीबन 5,47,000 केजी कोकेन बनती है। और उस वक़्त कोकेन की 1 केजी की कीमत अमेरिका में $70,000 थी। तो उस हिसाब से पैब्लो पूरे एक साल के अंदर तकरीबन $383 बिलियन की सिर्फ कोकेन सेल करता था। अब बात करें प्रॉफिट की, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि पैब्लो एस्कोबार जो कोकेन $70,000 केजी बेचता था वो इसको $5,000 केजी आती थी। इसके अलावा पैब्लो अपने एक पायलट को सिर्फ एक चक्कर का $5 लाख देता था। और तमाम सारी रिश्वतें देने के बाद भी पैब्लो एस्कोबार को एक दिन में $60 मिलियन बचते थे। जी हाँ, एक दिन में $60 मिलियन का प्रॉफिट, जो कि सालाना तकरीबन $23 बिलियन बनते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स की 2019 और 20 के अंदर पूरे साल की सेल थी $21.9 बिलियन, जबकि पैब्लो एस्कोबार का एक साल का प्रॉफिट 1990 में एक साल का प्रॉफिट तकरीबन $23 बिलियन था। मतलब कि पूरे दुनिया से मैकडॉनल्ड्स की टोटल सेल से भी ज़्यादा प्रॉफिट। जी हाँ, और यहाँ आपको एक बात मैं और बताऊँ कि जाहिर सी बात है पैब्लो इतना सारा पैसा बैंक में नहीं रखता था, बल्कि ये हार्ड कैश की सूरत में इसके पास मौजूद होता था। और इन हार्ड कैश को बंडल्स बनाने के लिए जो रबड़ यूज़ की जाती थी एक दिन के अंदर, वो तकरीबन $10,000 की आती थी। जी हाँ, $10,000 के सिर्फ रबड़ बैंड आते थे, जो पैब्लो एस्कोबार के हार्ड कैश को बांधने में मदद करते थे। यानी महीने के $30,000 के रबड़ बैंड और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबड़ बैंड। और इतनी तनख्वाह अमेरिका के एक सदर की भी नहीं होती है। साल की अमेरिका के सदर की तनख्वाह भी $3,65,000 नहीं होती है, जितने के सिर्फ पैब्लो एस्कोबार अपने रबड़ बैंड यूज़ करता था नोटों को बांधने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब पैब्लो के पास सारा कैश हार्ड में होता था तो उसको स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए होती थी। और पैब्लो ने उसी बहामास आइलैंड पर एक गुफा बनाई हुई थी, जिसके अंदर उसने ड्रम्स रखे हुए थे, जिसके अंदर वो अपना सारा हार्ड कैश रखता था। अब इस कैश में से मोस्टली ऐसा होता था कि 10 to 20% जो है वो या तो चूहे खा जाते थे या तो पानी की वजह से कैश ख़राब हो जाता था। इतना ज़्यादा कैश पैब्लो को गिनने में भी मुश्किल होती थी, इसी वजह से वो तोल कर गड्डियाँ बनाता था। जी हाँ, यानी वज़न के हिसाब से नोटों की गड्डियाँ बनाता था और अंदाज़ा लगाता था कि मेरे पास कितना कैश है और इतना नहीं।
एक दफ़ा पेब्लो एस्कोबार के पीछे पुलिस पड़ गई थी, जिसकी वजह से पेब्लो एस्कोबार ने अपनी फैमिली को लेकर पहाड़ों में जाने का इरादा किया। पहाड़ों में ठंड ज़्यादा होती है और इसकी लड़की को ठंड लग रही थी। पेब्लो एस्कोबार को हीट प्रोड्यूस करने का फिर और ज़रिया नहीं मिला, तो उसने अपने बैग में से $2 मिलियन निकाले और उनको आग लगा दी, जिससे हीट प्रोड्यूस हुई और उसकी बच्ची को थोड़ी सी राहत मिली। जी हाँ, पूरे $20 लाख इसने आग लगा दी। ये बात इसके बेटे ने एक इंटरव्यू में बताई थी पेब्लो एस्कोबार के मरने के बाद। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जुर्म की दुनिया का एंड मौत ही है। पेब्लो एस्कोबार को भी 1993 में ही एक पुलिस मुकाबले के अंदर मार दिया गया और पेब्लो अपनी सारी दुनिया दौलत यहाँ छोड़कर चला गया। भाई होप सो कि आज की डॉक्यूमेंट्री भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।